सोने और चांदी में लोगों का हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लोग निवेश भी करते हैं। लेकिन गुरुवार को एक ऐसी गिरावट आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई सोना और चांदी फिलहाल फायदे का सौदा है भी या नहीं। जिस तरीके से देखें, अकेले चांदी पर ही 2 दिन के अंदर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर गिरावट आई, तो सोने पर भी ये इसी तरह से देखने को मिली। क्या इसके पीछे कारण है, बाजार क्या सोचता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वैश्विक बाजार में जो कीमत में अंतर आया है, इससे निवेशकों का जो निवेश था वो मौजूदा और पहले के में तकरीबन 27 लाख करोड़ का फेरबदल हुआ है। लेकिन बाजार के जो एक्सपर्ट हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, कारण क्या है, जानने के लिए और बताने के लिए मेरे साथ में अनिल राय जी हैं, बाजार को अच्छे समझते हैं। अनिल जी, ये जो गुरुवार को गिरावट आई है, इसको आप क्या देखते हैं, किस तरीके से, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह जो है वो है ये प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोगों ने सौदे बनाए थे पहले, ये एक तरीके से अपने जो बहुत बड़ा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया था उसको बुक किया गया है, और उसके पीछे जो कारण है वो है डॉलर में एक रिवर्सल। दूसरी चीज़ कि डॉलर में रिवर्सल या स्ट्रेंथनिंग देखी जा रही है। एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डॉलर जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इस समय वीक चल रहा है, अब उसमें हो सकता है कि एक रिवर्सल है। रिवर्सल यानी कि उसमें से अब एक उसकी वीकनेस खत्म हो और वो थोड़ी मजबूती दिखाई देगी आने वाले समय में, इस आशा में। और जैसे ही डॉलर में मजबूती होती है तो सोने और चांदी के जो ट्रेडर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इस लेवल पे उसको बुक कर लेना ही उचित समझेंगे। और वही हुआ है कि ज़बरदस्त तरीके से लगभग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने एक साथ बुकिंग की है, जिसका नतीजा हुआ कि आपने देखा कि लगभग 15% एक दिन में चांदी की में गिरावट देखी गई, और लगभग 6 से 7.5% की जो है गोल्ड में गिरावट देखी गई है। अगर चांदी की बात करें तो 2 दिन में तो 4,20,000 से लेकर के 3,32,000 पे आना, ये 90,000 के आसपास तो हो चुका है। तो क्या 90,000? हाँ, आगे बढ़ेगा क्या? एकदम हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि एक बड़े ऐसे मूव के बाद जो है अब रिटेल पैनिक होता है। जब इतना बड़ा मूव आ जाता है तो रिटेल थोड़े पैनिक होते हैं, और इस बार ये देखा गया है कि चांदी और सोने में जो ETF में जो निवेशकों ने लिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या रिटेल निवेशकों की ट्रेडिंग के लिहाज से रही है। तो वो जो है, अगर उसको अपना ETF अगर वो रिडीम करना शुरू कर दे, यानी कि उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, तो चांदी और सोने दोनों की ही कीमतों में हमको एक दबाव और देखने को मिलेगा। तो आज शाम की MCX की ट्रेडिंग और रात में जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, हमें पता चल जाएगा, और जैसा अंदाज़ा लग रहा है कि और ज़्यादा इसमें गिरावट जा सकती है। लेवल की अगर मैं बात करूं आपको, तो हमने पहले का अंदाज़ा लगाया था कि चांदी का जो फंडामेंटल डिमांड है उसके हिसाब से उसका लेवल इंटरनेशनल, अगर US डॉलर में बात करूं तो 90 to 100 के बीच में जो है, US डॉलर के बीच में एक फंडामेंटल डिमांड जो उसकी है, क्योंकि उसकी रियल इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी है और बढ़ी भी है, जिसके नाते इसमें वैल्यू में एक इजाफा आया था। तो रियल डिमांड इसकी जो है कहीं ना कहीं 90 से लेकर के और 100 के बीच में, रफली अगर एवरेज कहें तो $95 के बीच में होनी चाहिए थी, जो ये बढ़ के 121 चली गई थी। तो वहाँ से आपने देखा करेक्शन 108 पे आ गई है। अभी भी जो हमें एक गैप दिख रहा है, एक बबल दिख रहा है, क्योंकि जो फिजिकल डिमांड है और जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिनको कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा था। तो वो गैप अब काफ़ी हद तक फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग 100 से $95 के आसपास इसको स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। अगर मैं देखूं सोने और चांदी दोनों का मुकाबला करूं, तो चांदी जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से घट भी रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो निवेशकों के लिए किस में निवेश फायदेमंद है, चांदी में या सोने में? निवेशकों के लिए मैं हमेशा कहूंगा सोने में निवेश फायदेमंद रहता है, क्योंकि निवेश जो है ऐसी ही जगह पे करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो। पहली बात तो, यानी कि खतरे ना हो, रिस्क ना हो, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना देखने को मिले। चांदी हमेशा से, उसको हम डेविल्स मेटल कहते हैं और चंचल धातु कहते हैं। उसके प्राइसों में बहुत तेज़ बढ़ोतरी भी आती है तो गिरावट भी बहुत तेज आती है। ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए वो एक डराने वाला अनुभव हो सकता है, एक डरावना अनुभव हो सकता है। सोने में गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। सोने की खासियत है कि एक बार जो हाई उसने बना लिया, थोड़े दिनों बाद घूम फिर करके फिर वो पहुंच जाता है, और लंबी अवधि में देखें तो हमेशा ऊपर ही बढ़ता है। चांदी में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो सकता है, तो चांदी में स्पेकुलेशन की संभावना ज़्यादा है। इस नाते चांदी को थोड़ा अवॉइड अभी करें। सोने में निवेश जारी रख सकते हैं, बल्कि गिरावट में आप उसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं।